मैथ्स विद बंकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में मैं नंबर सिस्टम चैप्टर को लेकर आया हूँ, जिसमें 2021 से लेकर 2025 तक बोर्ड ने जितने भी एमसीक्यू पूछे हैं नंबर सिस्टम के सारे कवर है, और बाकी के जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन बचते हैं वो उसके लिए मैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो लेके आऊँगा जो भी बोर्ड ने पूछे हैं। और मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल बोर्ड ने इस नंबर सिस्टम चैप्टर में से एमसीक्यू पूछे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है 2 क्वेश्चन का भी। और बोर्ड क्या करता है कि जितने भी क्वेश्चन उसने पिछले साल पूछ लिए उन्हें ही वो अगले साल रिपीट करता है, कोई एक दो चेंजेस रखता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो पहले पूछ लिए होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी करते हुए ये ध्यान रखना है कि बोर्ड ने पिछले साल कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि अच्छे से मार्क्स हमारे आ सके, बढ़िया मार्क्स आ सके, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा, आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5 एक्सप्रेस 5005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर करना है हमें। तो प्राइम फैक्टर सबको करना आता है, कैसे करना है। 5005 का किससे डिवाइड होगा, देखो तो 5 से डिवाइड होगा। 5 वन जा 5, 0 की 0, 0 की 0, 5 वन जा 5। अब किससे डिवाइड होगा, तो अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 वन जा 7, बचे 3, 7 4 जा 28, बचे 2, और 7 3 जा 21, ठीक है। अब कितने से होगा, अब 11 से कर लेंगे। 11 वन जा 11, और 11 से करेंगे तो 11 3 जा 33। अब कितने से करेंगे, 13 से, और 13 वन जा 13। तो इसके जो फैक्टर आए हैं उन्हें हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमें सबकी प्रैक्टिस करके तब जाना है एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 3 प्लस 2√5 जो है वो इरेशनल है या रैशनल नंबर है, ये पूछा है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, यानी ऐसे नंबर जिनके कंप्लीट रूट नहीं निकलते, ठीक है, जिनके कंप्लीट रूट जो है नहीं निकलते, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन इरेशनल नंबर के साथ में आप कुछ भी प्लस कर लो, या कुछ भी माइनस कर लो, या डिवाइड कर लो, ठीक है, या फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर से जो रैशनल है, तो आंसर हमेशा ही कैसा आता है, इरेशनल ही रहता है, ठीक है। तो अब देखो इस हिसाब से इसका क्या होगा आंसर। √5 जो है इरेशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई हुई तो आंसर जो आया वो इरेशनल आया। प्लस में 3 कर दे तब भी आंसर कैसा हुआ, इरेशनल हुआ, ठीक है। तो ये कैसा है, इरेशनल है, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, एचसीएफ पूछा है यार। एचसीएफ किसका पूछा है, 510 और 92 का, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के 2 मेथड है, एक तो है भाई फैक्टर कर ले हम, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि हम लॉन्ग डिवीजन से जाए। तो मेरे हिसाब से अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करें तो बेटर रहता है, तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि उससे जल्दी हो जाएगा। और अगर आप फैक्टर करोगे, पहले इसके फैक्टर करो, फिर इसके फैक्टर करो, फिर मैच करो भाई कौन से कॉमन फैक्टर है, फिर मल्टीप्लाई करो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। एमसीक्यू के हिसाब से हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 92 से डिवाइड कर रहे हैं 510 को। अब देखो अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कितने पे जाएगा। तो यहाँ देखो 9 है, और यहाँ कितना है, यहाँ से एक डिजिट ले लेंगे, तो 5 तो आता ही नहीं 9 के टेबल में, तो 2 डिजिट ले लेंगे, कितना बन गया 51। तो 51 देखना है कि 9 के टेबल में कितने पे आएगा, तो लगभग 5 पे आएगा 45, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 92 की मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, 5 से। तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 9 जा 45, और 1 46, ठीक है। तो ये कितने पे हुआ, ये 5 जा पे हुआ, और ये आ गया 460। माइनस कर लो, 0, 11 में से 6 गए तो 5, और 4 में से 4 गए 0। अब 92 से डिवाइड कर रहे थे पहले, अब 92 आ जाएगा यहाँ, 51 जा 50, तो बचा 2, यहाँ बचे कितने 4, ये बन गया 42, अब 50 इधर आ जाएगा, 42 1 जा 42,
और डिवाइड करोगे तो 8 आ गया, माइनस करने पे 42 इधर ले लो, 8 5 जा 40, कितना बच गया 2 बच गया। अब 8 को इधर ले आओ, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8। अब 2 ने क्या कर दिया, कंप्लीट डिवाइड कर दिया, और जो कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ कितना आया, 2 आ गया एचसीएफ, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाना है, ना कि फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर क्वेश्चन में कहे कि फैक्टर से करना है तो ही करना है, ठीक है। तो अब पूछा है कि हमसे टर्मिनेटिंग बताओ और नॉन टर्मिनेटिंग बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो क्वेश्चन है 17/8। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना, इसके दो तरीके हैं। दो कौन कौन से हैं, पहला मेथड तो ये है, पहला मेथड क्या है कि हम इसे डिवाइड कर ले, 17 को 8 से डिवाइड कर ले, तो 8 2 जा 16 और 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, अब 2 बच गए, 0 ले लिए एक और, 8 2 जा 16, फिर 4 बच गया, एक 0 और लगा लिया, और 8 5 जा 40। तो यानी अब आंसर क्या आया, 2.125। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हम डिवाइड कर रहे हैं और वो ख़त्म हो गया पॉइंट पे और हमारा आंसर आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। तो यानी ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक तो ये मेथड हो गया, और जो दूसरा मेथड जिसकी मैं बात कर रहा था कि दो मेथड है, तो दूसरा मेथड ये है कि हम डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे। डिनोमिनेटर कितना है 8, और 8 के फैक्टर कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर क्या है, 8 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये बात याद रखनी है हमें कि अगर फैक्टर में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या ये दोनों आ जाए। अगर फैक्टर में ये दोनों आ रहे डिनोमिनेटर के में, न्यूमरेटर का नहीं करना, डिनोमिनेटर का, ये दोनों आ जाए तो समझ लेना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये याद रखना, यही होगा। देखो चलो अगला क्वेश्चन है 3825 का, हमें प्राइम फैक्टर करना है इसका भी, और प्राइम फैक्टर सबको आसानी से हो जाता है सबसे। तो 5 से करो, 5 से करते हैं, 5 देख लेना पीछे, तो सीधा 5 से ही कर दो, टाइम बचेगा। 5 7 जा 35, 3 बच गए, 5 6 जा 32 बच गए, और 5 5 जा 25। फिर से 5 आ गया, 5 से करो, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 15। अब ये 3 से चला जाएगा, तो 3 से करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब 17 से हो जाएगा, 17 1 जा 17। 3825 के जो फैक्टर आए वो है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है 64 का और 96 का। तो देखो ये पहले से हो रहा था, तो इसमें क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ मैंने बताया था आपको कि लॉन्ग डिवीजन से करना है, और लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, 96 है, इसको इधर लिखो, 64 को इधर लिखो। तो 96 से हम करेंगे 64 से करेंगे, 64 1 जा 64, डिवाइड करो, 6 में से 4 गई 2, 9 में 6 गई 3, और 64 को अब यहाँ ले लो, 32 की टेबल में 2 पे आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 32 से 2 पे 64 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ क्या होता है, वही तो होता है जो कंप्लीट डिवाइड कर देता है। तो 32 ने कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो एचसीएफ हुआ 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछे नहीं है बोर्ड ने, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब 196 का फैक्टर करना है। फैक्टर सबको आते हैं, मुझे पता सबको आते हैं, फिर भी आपको सबको प्रैक्टिस करने हैं। तो इसे कर लो 2 से, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 196 का फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फैक्टर सबको आते हैं, ठीक है ना। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ पे मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, बड़े नंबर को हमें डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो 36 से डिवाइड करना है 78 को, तो 36 2 जा 72 पे चला जाएगा, माइनस कर लो, 8 में से 2 गए तो 6, अब 6 से डिवाइड कर लो 36 को, 6 6 जा 36, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका मतलब एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हो गया 6, जो कंप्लीट डिवाइड करता है
वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, फिर से प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन पूछ लिया। तो 2021 में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आए, प्राइम फैक्टर और एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो 156 इसका क्या फैक्टर होगा, 2 से कर लो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब 13 से कर लो, 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एचसीएफ पूछ लिया। तो 91 का एचसीएफ 91 का और 26 का एचसीएफ निकालना है। तो इसे 26 से डिवाइड कर लेते हैं। 26 की टेबल में कितने पे जाएगा, तो 26 अंदाज़ा लगाओ 2 से ये 9 जो है आ रहा है, तो यानी कि 4 जा पे 8 आता है, तो 4 से करके देख लेते हैं। 4 6 कितने हो गए 24, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10, ये ज़्यादा हो गया यानी 3 जा पे चला जाएगा। तो 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस करोगे 11 में से 8 गए तो 3 और 8 में से 7 गए तो 1, 13 आ गया। और 30 अभी 26 यहाँ ले लोगे और 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ये डिवाइड हो गया कंप्लीट। तो यानी एचसीएफ कितना आया हमारा 13 आया। तो तुम देख रहे हो ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में जल्दी सोल्व हो जा रहा है क्वेश्चन, अगर आप फैक्टर से करते तो बहुत टाइम लगता। अब देखो 2022 के क्वेश्चन मुझे बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं मिले, मुझे 2023 के क्वेश्चन मिले। तो 2023 के क्वेश्चन में पहले सेट में क्या पूछा है, रैशनल और रैशनल नंबर पूछे हैं। तो रैशनल और रैशनल नंबर के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है, क्या करना है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉट रैशनल नंबर है वो बताना है। नॉट रैशनल का क्या मतलब है, नॉट रैशनल का मतलब है कि यानी जो इरेशनल है, वही तो हुआ। यानी नॉट रैशनल यानी रैशनल नहीं है, यानी क्वेश्चन में हमसे रैशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर पूछा है, घुमा रखा थोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं इसे। ऑप्शन से मैं सभी ऑप्शन को समझाता हूँ कि कौन रैशनल है कौन नहीं है। तो ए ऑप्शन है 9 है, 9 का रूट दिया हुआ है, तो 9 का रूट निकल जाता है 3। बी ऑप्शन में रूट 8 दिया हुआ है, तो 8 का रूट निकलता है, तो 8 का रूट नहीं निकलता। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में कितना दिया है रूट 81, अब 81 का रूट निकल जाता है कितना 9, तो ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल हुआ और इसका रूट नहीं निकलता, तो ये कैसा हुआ इरेशनल। और एक ऑप्शन और दिया है डी, उसमें क्या है 1.35 के ऊपर बार। तो मैं बता दूं जितने भी बार वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे ही हमेशा क्या माने जाते हैं रैशनल। क्यों, क्योंकि हम इन्हें P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और रैशनल नंबर वही होता है जिसे फ्रैक्शन में लिखा जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर होते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो है सिंपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या कहा है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45, देन देयर एलसीएम इज, हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है 2 नंबर का। क्या क्या करा, क्या है एचसीएफ दे रखा है किसका 225 का एचसीएफ और 135 का जो एचसीएफ है वो 45 है। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है वो याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन है, फर्स्ट नंबर ये हुआ और सेकंड नंबर ये, इसमें वैल्यू रख दो। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ है 45, फर्स्ट नंबर कितना है 225 और सेकंड नंबर है 135। तो एलसीएम हुआ 225 मल्टीप्लाई 135 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 45 आ जाएगा डिवाइड में। अब इसे काट लो, कितने से काटोगे 5 से काटो, 5 9 जा 45, 5 से काटो 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो एलसीएम आ गया 5 मल्टीप्लाई में 135, 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी 5 1 जा 5 और 1 6, यानी 675 इसका आंसर हुआ ए ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में। यानी ऐसे करना है आपको, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एचसीएफ गिवन है, 2 नंबर गिवन है, सिंपली आपको एलसीएम निकालना है और इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से ये पूछ लिया कि नॉट रैशनल नंबर वो बताना है, तो अभी समझाया था मैंने कैसे करना है।
तो इसीलिए यही बता दे रहा हूँ। देखो कैसे करना है। 16 का रूट निकल जाएगा, कितना होगा 4। 10 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका मतलब इरेशनल नंबर तो ये है। 9 का रूट निकल जाता है और बार वाले जितने भी होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन फिर से ऐसा ही पूछा है क्या कि एचसीएफ गिवन है 26 और 91 का 13 और एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है 26 और 91 का कितना है 13, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है वो निकालना है, एचसीएफ कितना है वो गिवन है, कितना 13। फर्स्ट नंबर हमें ये मानना है और सेकंड नंबर ये, फर्स्ट नंबर है 26 और सेकंड नंबर है 91, तो एलसीएम हुआ 26 मल्टीप्लाई 91 अपॉन में 13, मल्टीप्लाई से 13 आगे डिवाइड में, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो एलसीएम हुआ 2 मल्टीप्लाई में 91, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 18, तो 182 आंसर हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। फिर से हमसे ये पूछ लिया कि नॉट रैशनल नंबर है ये बताना है, तो नॉट रैशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर बताना है। ये रैशनल नंबर है, बार को देखते नहीं टिक कर दो। रूट वाला 16 यानी इसका रूट निकल गया 4, ये भी रैशनल नंबर है। 36 का 6 हो गया रूट, ये भी रैशनल नंबर है। 18 का रूट नहीं निकलता तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको खुद से करना है और इसको कमेंट करना है वीडियो में और आंसर बताना है इसका क्या आएगा। ठीक है, एलसीएम लेके आपको खुद बताना है इसका क्या आएगा, और ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क है मेरी तरफ से, ये भी आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करना है कि आंसर कितना आया खुद से करके। ठीक है, ये मैं करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि इंग्लिश में था, ये हिंदी में डल गया, कोई बात नहीं। 54 और 336 का एचसीएफ हमें गिवन है और एलसीएम पूछा है, तो एचसीएफ गिवन है तो एचसीएफ लिख लो कि भाई एचसीएफ गिवन है, किसका एचसीएफ 54 और 336 का एचसीएफ गिवन है, कितना 6, और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम निकालेंगे। फॉर्मूला वही लगाना है जैसे अभी 2 क्वेश्चन करे पीछे, इसी फॉर्मूले से, और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम हम निकाल रहे हैं, एचसीएफ हमें गिवन है कितना 6, फर्स्ट नंबर ये हो गया और सेकंड नंबर ये हो गया। फर्स्ट नंबर कितना है 54, सेकंड नंबर हो गया 336, तो एलसीएम आ गया 6 जो डिवाइड में आ जाएगा, तो 336 और 6 डिवाइड में आ गया, 6 से कैंसिल कर लो, तो 6 से कैंसिल हो गया कितने पे, 9 पे, 6 9 जा 54, तो एलसीएम आया 9 मल्टीप्लाई में 336। ठीक है, 9 से करो मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई आप कर लेना और चेक कर लेना कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे आप। देखो अगला क्या पूछा है हमसे, एलसीएम पूछा है 6 का 72 का और 120 का, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना सबको आता है, फिर भी मैं इसे करा रहा हूँ। तो देखो 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 0। अब कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 0 की 0। अब कितने से करेंगे, 4 से कर लो, 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो एलसीएम आया। अब 3 और 5 तो किसी से डिवाइड होते नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। ठीक है, 6 6 जा 36, तो ये आंसर आया 360, एलसीएम हो गया। ये कब पूछा है, ये जो है 2024 से मैथ्स के 2 पार्ट कर दिए, एक तो बेसिक कर दिया
और एक स्टैंडर्ड कर दिया। तो बेसिक वाला मैंने नहीं लिया है, मैंने बस स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है। और ये चारों सेट में, ए सेट में, बी सेट में, सी सेट में और डी सेट में सेम क्वेश्चन यही पूछा गया, बस आगे पीछे कर दिए थे क्वेश्चन। तो मैंने एक ही क्वेश्चन यही उठाया, इसलिए अलग अलग नहीं उठाया, ठीक है। वही है, सेम सब में यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पूछे थे 2024 में भी। दूसरा क्वेश्चन फिर से ये पूछा है कि रैशनल नंबर है। तो देख रहे हो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पहचान आनी बहुत ज़रूरी है। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इस पर बोर्ड ने। तो इनमें से पूछ रहा है कि रैशनल नंबर कौन सा है। इस पर रैशनल नंबर पूछा है। तो √2 देखो इरेशनल है, √3 रैशनल है, √2 इरेशनल है और √9 का रूट निकल जाता है 3। तो ये कैसा हो जाएगा, रैशनल। 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, 5 आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 2025 का आ गया। 2025 से चारों सेट में स्टैंडर्ड में पूछा गया है। क्या पूछा है कि हमें x की वैल्यू 2 पॉजिटिव इंटीजर x और y दिए हैं कि x को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 12 a की पावर 3 b की पावर 5, और y को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 14 a की पावर 4 और b की पावर 3। तो जब भी ऐसे पावर में क्वेश्चन आए और एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको दोनों करवा देता हूँ, ठीक है। एलसीएम भी और एचसीएफ भी इस क्वेश्चन में। हो सकता है इस बार एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम तो पूछा ही है। तो मैं पहले एलसीएम बता देता हूँ, फिर एचसीएफ करेंगे। तो सिंपली पहले जो नंबर है 12 और 14, इनका एलसीएम ले लो, पावर का फिर लेंगे, ठीक है। तो 12 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 6 और 7 अलग अलग आते हैं टेबल में, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया 6 2 जा 12 और मल्टीप्लाई 7, 12 7 जा कितने हो गए, 84। तो वैसे भी तुम देख सकते हो कि 84 क्या आ गया है, इन दोनों का एलसीएम आया है और 84 एक ही ऑप्शन में है, बी में भी आंसर है। फिर भी अगर हमें कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे, 84 तो आ गया एलसीएम इन दोनों का, ठीक है। आगे अब इनका क्या करना है, पावर को कैसे करेंगे। तो पावर हमें हमेशा मैक्सिमम लेनी होती है एलसीएम में, ठीक है। मैक्सिमम पावर लेनी है हमें हमेशा, किस में, एलसीएम लेते वक्त। कभी भी ऐसे फैक्टर में हमें दे दे और हमसे एलसीएम निकाले तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेनी है। तो ए की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम पावर लेंगे 4। बी की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो हम पावर लेंगे बी की पावर 5। तो ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ देखो, एचसीएफ के लिए भी ऐसे ही करना, हमें पहले 12 और 14 दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हमें ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम पावर लेनी है। कैसी पावर लेनी है, मिनिमम पावर। तो देखो मिनिमम पावर कितनी है, ए की पावर कितनी, मिनिमम 3 और बी की पावर कितनी, मिनिमम 3। तो एचसीएफ आया 2, ए की पावर 3 और बी की पावर 3। 2 क्वेश्चन पूछे थे 2025 में, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें पूछा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर पूछे, यानी एक किस्म से देखो तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही पूछी है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और एक वो खुद होता है, ठीक है, सेल्फ वो नंबर खुद होता है। तो कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए, सी इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए 2021 से लेकर 2025 तक। आपको अच्छे से सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इनकी बार बार। और आप चाहो तो एक नोटबुक बना सकते हो जिसमें इन्हें उतार लो, इन्हें लिख लो और आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना याद करके, ठीक है ना।